नमस्कार, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका बच्चों बहुत स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार के तहत परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अंतर है उनके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि मुझे लगता है अब आप सब जान चुके होंगे कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं और इन दोनों में जो मोटा-मोटी अंतर है वो क्या है। तो आप अपने इस ज्ञान को अधिक सुदृढ़ करने के लिए हम आज विस्तार से इन दोनों के दृष्टिकोण को पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर है, ताकि हमें आगे भविष्य में किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति न हो। तो हम इनको विस्तार से देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक और परंपरागत जो क्षेत्र हैं उनमें क्या अंतर हैं, किस तरह से दोनों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है और क्या मोटा-मोटी इन दोनों के बीच विचार और सिद्धांतों के संबंध में मतभेद पाए जाते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान शास्त्र की जो परंपरागत और आधुनिक परिवेश है, उनमें हालांकि हम कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जिस दिन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का अंत हुआ और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ने अपने जीवन के सूत्रपात किए, ऐसा कोई एक 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 एक, एक कोई आधारशिला या ऐसे कोई अंतर उनमें नहीं है, एक सीमा रेखा नहीं है कि यहाँ ये खत्म हुआ, परंपरागत युग खत्म हो गया और ये आधुनिक युग समाप्त हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो है लगातार दोनों समानांतर रूप से भी चलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लियो स्ट्रॉस जैसे वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं राजनीतिक विज्ञान के, वो हालांकि आधुनिक युग के विद्वान हैं, लेकिन फिर भी वो परंपरावाद के बहुत बड़े समर्थक हैं। वो दार्शनिक दृष्टिकोण का उन्होंने पक्ष रखा है, दर्शन को राजनीतिक विज्ञान के साथ वो जोड़कर पढ़ते हैं, उनका समन्वय करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के मध्य कोई एक सीमा रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके जो मूल अंतर हैं, उनके जिस आधार पर हम इनको बांट सकते हैं कि जो उनके दोनों में क्या अंतर हैं, तो उनको हम देखें। कार्लपेट्रिक ने लिखा है कि असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया, जहाँ जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से जो लोगों में असंतोष थे, उस असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया, और जो क्षोभ था उसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र जो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र है उसमें परिवर्तन आया है। ठीक है, क्योंकि जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है उससे बहुत से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान सहमत नहीं थे। उनके प्रति उनके जो विचार हैं वो उनको वो विरोध करना चाहते थे, उनके अंदर क्षोभ का भाव पैदा हो रहा था। तो उसका जो है इसके जो उन्होंने फिर अपने विचार रखे, तो इससे जो उनके क्षेत्र में परिवर्तन आया और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के रूप में वो माना जाने लगा। तो अंतर को हम मोटा-मोटी रूप में देखें तो सबसे पहला अंतर दोनों विषय में पाया जाता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा में दोनों ने अलग-अलग दी है। जैसे कि हमने देखा कि जो परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को राज्य एवं सरकार के अध्ययन तक ही सीमित रखा है। जिससे गार्नर एक बहुत बड़े परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं, तो उनका मानना था कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य में होता है। राजनीतिक विज्ञान सिर्फ राज्य का ही अध्ययन करते हैं, जबकि आधुनिक राजनीतिक विचारक ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु सिर्फ राज्य ही नहीं है, बल्कि जो मनुष्य है उसका राजनीतिक व्यवहार है। सिर्फ राज्य नहीं, राज्य से बढ़कर वो प्रत्येक मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है वो उसका व्यवहार को दर्शन का आधार अध्ययन का आधार बनाना चाहते हैं। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता के विद्वान के रूप में देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कैटलिन ने तो राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान कहा है। तो इस तरह से उन्होंने मनुष्य राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत परिभाषा है उसमें उन्होंने परिवर्तन किया। लासवेल और कैप्लन के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान एक व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में शक्ति को संवारने और उसको मिल बांट कर प्रयोग करने का अध्ययन है। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अर्थ जो परिभाषा है उसमें दोनों जो क्षेत्र के विद्वान हैं परंपरागत और आधुनिक, उनमें मूलभूत अंतर पाया जाता है। क्योंकि एक जो है वो राज्य सरकार, जो परंपरागत है वो राज्य सरकार या उन दोनों का अध्ययन तक सीमित रहता है, जबकि आधुनिक जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा को एक मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के रूप में और शक्ति के विज्ञान के रूप में दोनों की परिभाषा देते हैं। आगे इनके विषय क्षेत्र संबंधी अंतर की अपन बात करें तो विषय क्षेत्र संबंधी अंतर में परंपरावादी तथा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर जो है वो है कि परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही वह सरकार के गठन के, शासन के स्वभाव, शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं,
शासन के अंग किस रूप में कार्य करते हैं, उनके आपस में क्या संबंध है, इन बातों का अध्ययन करते हैं। यानी कि राज्य सरकार के आसपास ही घूमते रहते हैं और अर्थात वो एक संस्थागत अध्ययन करते हैं, एक संस्थाओं का अध्ययन करना पसंद करते हैं। उनके अध्ययन में जो मूल आधार है वो संस्थागत आधार है। दूसरी जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी है, जो व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान है, वो संस्थाओं का अध्ययन नहीं करते बल्कि प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार की संस्थाओं के अंदर जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, किस तरह से वो प्रक्रियाएं सरकार को, शासन को प्रभावित करती हैं, उनका प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आर्चर बेंटले परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के आलोचक थे और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है बंजर, अनौपचारिक, प्राणहीन और बंध्या, जो बिल्कुल स्थगित करने वाली है, इस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है, क्योंकि वो प्रक्रिया पर जोर नहीं देते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान का एक आधार अध्ययन को प्रोसेस या प्रक्रिया होनी चाहिए। इस तरह से राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार जो अथवा जिनको हम व्यवहारवादी राजनीतिक विचार भी कहते हैं, वो अध्ययन करते समय जैसे विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन नहीं करते, उसके ढांचे के अध्ययन की उपेक्षा करते हैं, बल्कि ये देखना पसंद करते हैं कि विधि कौन बनाता है, विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है और विधि निर्माण के जो निर्णय लेता है उसकी वास्तविक प्रक्रिया क्या है। इस तरह से ये सिर्फ एक संसद के स्वरूप के ढांचे का अध्ययन नहीं करते, बल्कि एक उसकी जो प्रक्रिया है, उसके मूल में जो व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति का जो व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार है, कौन निर्णय लेता है, और निर्णय को प्रभावित कौन करता है, और निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया होती है, इन सब का ये अध्ययन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इनमें विशेष क्षेत्र संबंधी अंतर भी पाया जाता है, यानी कि वो संस्थाओं का अध्ययन करते हैं और ये आधुनिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अगला हम प्रकृति के संबंध में अंतर देखें तो जो राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में दोनों का अंतर है। जैसा कि हमने पढ़ा कि परंपरागत राजनीतिक विचार थे, वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जैसे बकल ने तो यहाँ तक कहा कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, पर कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बकल ने इसको कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है राजनीतिक विज्ञान को माना है, और ये विद्वान परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार कर ऐसे विद्वान जो परंपरागत राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, वो उसे केवल शिष्टावश्य विज्ञान मानते हैं, बल्कि उसे विज्ञान का रूप देने के लिए ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है, वैज्ञानिक पद्धति का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, बल्कि वो राजनीति विज्ञान को दर्शन, साहित्य और कला से जोड़कर रखना पसंद करते हैं। जबकि जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। वो चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो पूर्ण विज्ञान बने। तो जो चार्ल्स मेरियम थे, जिनके अपने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स की रचना हमने पढ़ी, जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का शुरुआती एक शास्त्र के रूप में माना जाता है उनकी रचना, तो उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीकी और प्रविधियों के विकास की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। इसके साथ ही कैटलिन, हेरल्ड लासवेल, कॉल्डिए जैसे विद्वान ये साबित करने के तो प्रयत्नशील हैं कि राजनीतिक विज्ञान है वो मूलतः एक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध है वो राजनीतिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उसके निरूपण से है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक और राजनीतिक जो परंपरागत राजनीतिक विचार हैं वो इनकी प्रकृति के मूल अंतर को उनमें मतभेद हैं, क्योंकि वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, जबकि आधुनिक व्यवहारवादी जो राजनीतिक विज्ञान है उसको पूर्ण रूप से विज्ञान बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों को प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। उनका अध्ययन का पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास ही करते हैं। आगे हम इनके अंतर देखें तो प्रकृति के संबंध जो इनके इन दोनों के अंतर अध्ययन पद्धतियों के संबंध में भी अंतर पाया जाता है। अध्ययन पद्धतियों की जहाँ तक बात करें तो परंपरागत राजनीति शास्त्र है वो जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं वो प्राय प्राचीन और अपरिष्कृत माने जाते हैं। जैसे कि उन्होंने दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, ऐतिहासिक पद्धति या तुलनात्मक जो पद्धति आदि का उन्होंने सहारा लिया है। तो दार्शनिक और ऐतिहासिक पद्धतियां हैं वो आधुनिक नहीं कहा जा सकती, वो एक व्यक्ति के विचार एवं जो उसके जो मानस है उससे अधिक प्रभावित रहती है। तो परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिकों ने
आधुनिक पद्धतियों के उन्होंने सहारा नहीं लिया है। इसके विपरीत जो आधुनिक राजनीति शास्त्री है, वो आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, आधुनिक तकनीक के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पर बल देते हैं। वह मनुष्य के साथ ही मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, उससे संबंधित जो किस तरह से अनुभवात्मक ज्ञान का कैसे विश्लेषण निरूपण किया जा सकता है, उस पर बल देते हैं। यानी कि वो इंद्रियपरक ज्ञान या अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस पर विशेष बल देते हैं। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने जो है विषयों को परंपरागत राजनीति शास्त्रों से भिन्न मानने के लिए वो अपनी एक अलग भाषा के रूप में भाषा उसकी विकसित करने का प्रयास करते हैं, जो कि एक तकनीक के आधार पर सूत्रीकरण या प्रमाणीकरण के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों को स्थापना करने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये प्रतिमान जो हैं, मॉडल्स के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान का सटीक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। प्रतिमान का तात्पर्य होता है मॉडल के रूप में जो राजनीति शास्त्र है कि प्रतिमानों का सटीक प्रयोग करते हैं और उनके प्रतीकात्मक रूप से उसका प्रयोग करके राजनीतिक विज्ञान को आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आंकड़ों के माध्यम से समझने के लिए पहले आंकड़ों का संग्रह करते हैं। व्यवहारवादी जो राजनीतिक वैज्ञानिक है, वो किसी भी राजनीतिक क्रियाकलाप का विश्लेषण करते हैं, उसका प्रमाणीकरण करते हैं, फिर उसके सिद्धांत के रूप में निरूपण करते हैं। अर्थात आंकड़ों का संग्रह करना, उन आंकड़ों का विश्लेषण करना और विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना, फिर उसके आधार पर एक निष्कर्ष का निरूपण करना। तो इस तरह से जो विशेषज्ञ ज्ञान एवं वैज्ञानिक तकनीकों को प्रयोग के लिए जो दक्षता की आवश्यकता होती है, उसके लिए आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कंप्यूटर के माध्यम से बड़ी संख्या में आंकड़ों संग्रह विश्लेषण कर उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आधुनिक राजनीति शास्त्र है, वो सांख्यिकीय पद्धति, स्टैटिक्स, इंद्रियपरक जो ज्ञान है, अनुभव पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, ये सब टर्म्स शायद आप समझ चुके हैं। व्यवस्था विश्लेषण का मतलब है जिस तरह से व्यवस्था कार्य कर रही है उसको उसी रूप में स्टडी करना, और अंत अनुशासनात्मक अध्ययन का मतलब है अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, जैसे इतिहास है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इन सब के साथ जोड़कर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना। तो इस तरह से अंत अनुशासनात्मक अध्ययन के माध्यम से राजनीतिक वैज्ञानिक जो है विज्ञान के पद्धतियों का प्रयोग करते हुए सिद्धांत के निर्माण की कोशिश करते हैं। और उनका मानना है कि हम इसमें सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि परंपरागत जो प्रतिमान है वो व्यवहारिक नहीं थे। इसलिए आधुनिक राजनीतिक शास्त्र है वो व्यवहारवादियों के रूप में अवधारणाओं और प्रतिमाओं के अलावा जो तकनीक है, प्रविधि है, वैज्ञानिक तकनीक प्रविधि है, उनका प्रयोग कर भी अपने सिद्धांत निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। आगे इनके अंतर की बात करें तो मूल्य एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में, वह है मूल्यों के संबंध में अंतर। ठीक है, क्योंकि जो परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में जो मूल्य में संबंधित अंतर उसकी बात करें तो परंपरागत राजनीतिक विचार को मूल्यों को बहुत महत्व देते थे, वैल्यूज़ में बहुत आस्था रखते थे। वे आदर्श तथा नैतिकता में विश्वास रखते थे। क्या होना चाहिए, किस तरह से शासन का स्वरूप होना चाहिए, किस तरह से शासन को कार्य करना चाहिए, किस तरह से उसका संस्थागत ढांचा होना चाहिए, यानी कि चाहिए पर और आदर्श पर वो बहुत वो नैतिकता पर बहुत बल देते थे। जबकि जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं वो व्यवहारवाद पर बहुत बल देते हैं। साथ ही मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। मूल्य निरपेक्षता यानी कि उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में आदर्श का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मूल्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अध्ययन करते समय हम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होना चाहिए और विज्ञान कभी मूल्यों से या आदर्शों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए व्यवहारवादी जो प्रारंभिक व्यवहारवादी थे, आधुनिकवादी थे, वो मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। और व्यवहारवादी राजनीति में मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वैज्ञानिक अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों या किसी भी झुकाव या पक्षपात आदि यदि वो रखता है तो वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान नहीं कर पाता है।
इसलिए राजनीतिक वैज्ञानिक को मूल्य निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में कि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है वो मूल्यों, आदर्शों और किसी भी प्रकार के नैतिकता और भावनाओं से दूर रहकर तटस्थ और निरपेक्ष अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। आगे हम एक अन्य अंतर देखें कि दोनों के उद्देश्यों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर पाना जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से जो परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक है वो उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना था, क्योंकि वो दर्शन को महत्व देते थे, नैतिकता को महत्व देते थे। तो उनका मानना था कि राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य भी श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना होना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति के जीवन के श्रेष्ठ मार्ग को प्रशस्त कर सकें। जबकि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जिसको व्यवहारवादी कहते हैं, वो चूँकि अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं और वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना होता है, इसलिए वो तकनीक पर बहुत अधिक बल देते हैं और सार की या उद्देश्य की जो अंत में उद्देश्य उसकी बात करते हैं, और इसके लिए वो उपकरणों का प्रयोग, वैज्ञानिक उपकरण है उनका प्रयोग करने की बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान में। तो इस तरह से वो एक बिल्कुल ही राजनीतिक विज्ञान एक निष्ठुर या निष्क्रिय विज्ञान के रूप में व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान को बनाने का प्रयास किया था, लेकिन आगे चलकर उत्तर व्यवहारवाद के रूप में राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन किया आधुनिकवादियों ने, और उनमें जो है सार और प्रासंगिकता और कर्म जैसे सिद्धांतों को उन्होंने जोड़ा था। तो इस तरह से हम अंतर देखें तो आधुनिक जो राजनीति शास्त्र है ऐसी धारणाओं, विश्लेषण, उपकरणों, तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिसके आधार पर राजनीति शास्त्र को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के सीमित जो दृष्टिकोण है उससे मुक्ति दिलाकर उसे एक विज्ञान के रूप में विकसित करने का दावा करते हैं। और इसके लिए वो जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के दर्शन, नैतिकता और उनके जो श्रेष्ठ जीवन का आदर्श है उसकी उपेक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो ये उनमें मूलभूत अंतर है राजनीति विज्ञान के आधुनिक एवं परंपरावादी दृष्टिकोण में। उम्मीद है आपको दोनों में अब किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आगे का अध्ययन हम करते हैं व्यवहारवाद के रूप में। आगे के चैप्टर में हम व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।